एयर इंडिया का 500 विमान लेने का ऐतिहासिक फैसला, उड़ गए अमेरिका के होश। टाटा ग्रुप ने कर डाली दुनिया की सबसे बड़ी डील, रच दिया इतिहास। एयर इंडिया की कमान टाटा ने संभाली, अमेरिकन एयरलाइंस ने पकड़ा सर। एयर इंडिया ने छोड़ा अमेरिकन एयरलाइंस को पीछे, टाटा सन्स का दिखने लगा कमाल। सिंगापुर एयरलाइंस भी भारत के एयर इंडिया के साथ काम करने को बेताब। 500 विमान डील में आई बड़ी अड़चन, क्या टाटा कैंसिल कर सकता है 500 विमानों की डील? दोस्तों, एयर इंडिया ये वही नाम है जिसके साथ दुनिया के बड़े बड़े एयरलाइंस मिलकर काम करना चाहते थे, लेकिन आज इसकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि इसको संभालने के लिए टाटा ग्रुप को निकलकर आगे आना पड़ गया है। एक समय ऐसा था जब इसको कोई खरीद नहीं रहा था और 31 मार्च 2020 को यह वही समय था जब एयर इंडिया 70,000 करोड़ का लॉस उठा चुकी थी और 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया को टाटा ने टेक ओवर कर लिया और अब टाटा की तरफ से एक बड़ा काम किया जा रहा है। इसके चलते हुए ये एयर इंडिया के लिए ऐतिहासिक काम होगा। टाटा ग्रुप ने जब से एयर इंडिया को टेक ओवर किया है, उसके बाद से ही हमें देखने को मिल रहा है कि एयर इंडिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और इसी के चलते हुए यहाँ पर एयर इंडिया ने 500 विमान लेने की प्लानिंग बनाई हुई है। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे बड़ी डील कैंसिल हो सकती है। इस ऐतिहासिक डील में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कैसे टाटा सन्स इस डील को पूरा कर सकता है और किस वजह से एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस आज इतनी बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। जिस एयरलाइन के साथ दुनिया काम करना चाहती थी, आज उस एयरलाइंस को कोई पूछना भी नहीं चाहता। आखिर इसके पीछे कौन से वो फैसले थे जिसकी वजह से आज एयर इंडिया का हाल ये हो चुका है। अब वापस टाटा सन्स की तरफ से इसे उठाने का काम किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। भारत सरकार की तरफ से एयर इंडिया को बचाने के लिए अपना हर मुमकिन तरीका आजमा लिया गया, चाहे वो पैसा फेंक कर बचाने का हो या फिर कोई और तरीके से। यहाँ पर भारत सरकार ने पूरी मशक्कत के साथ एयर इंडिया को बचाने की कोशिश की, लेकिन भारत सरकार से ये ना हो सका। साल 1978 में एयर इंडिया की एक फ्लाइट मुंबई समुद्र में क्रैश हो गई, जिसमें 213 पैसेंजर की दुखद मौत हो गई थी। उस समय एयरलाइंस की कमान जेआरडी टाटा संभाले हुए थे, लेकिन सरकार ने इन्हीं को बलि का बकरा बनाया और इसी के चलते जेआरडी टाटा को एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड से निकाल दिया गया। 1980 में ये देखने को मिला, इंदिरा गांधी सरकार की तरफ से जेआरडी टाटा को वापस तो बुलाया गया, लेकिन उन्हें चेयरमैन की पोस्ट नहीं दी गई। इसके बाद राजीव गांधी ने रतन टाटा को पोस्ट के लिए इनवाइट किया, लेकिन उन्हें अनुमान लग गया था कि ये ज्यादा चलने वाली नहीं है, इसलिए 3 साल के अंदर ही रतन टाटा ने इस बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हमें देखने को मिला कि ये एयरलाइन वही थी जिसका खाना ताज होटल से आता था, लेकिन उन्हीं खाने में पैसेंजर को कॉकरोच मिलने लगा। जेआरडी टाटा खुद फ्लाइट उड़ाते भी थे और सर्विस का ध्यान भी रखते थे, साथ में वो सफर भी करते थे ताकि देख सकें किस तरीके की एयरलाइन सर्विस दी जा रही है। उनके रहते हुए ये सर्विस काफी ज्यादा प्रॉफिट में चल रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से मेजर चेंजेस के बाद से ही ये एयरलाइंस डूबने लगी। 1991 में भारत सरकार ने एयर इंडिया के लिए ग्लोबलाइजेशन अपनाया, जो कि ये एयर इंडिया के लिए डिजास्टर साबित हुआ। पुअर मेंटेनेंस और पुअर सर्विस की वजह से एयर इंडिया इंटरनेशनल प्लेन का मुकाबला करने के काबिल ही नहीं थी। एयर इंडिया की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि ये इंटरनेशनल मार्केट तो दूर, डोमेस्टिक मार्केट में भी गुजारा करने के काबिल नहीं रही। साल 2007 में सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला किया गया। इसमें एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज कर दिया गया और बनाया गया नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और लगातार भारत सरकार को लॉस उठाना पड़ा। 8 अक्टूबर 2021 को टाटा सन्स की तरफ से एयर इंडिया के 100% शेयर खरीद लिए गए और इसको लेकर अनुमान लगाया जाने लगा कि एयर इंडिया की जैसे शुरुआत हुई थी, वापस टाटा सन्स की तरफ से उसको वैसे ही बनाया जाएगा। एयर इंडिया ऐसी जानी मानी कंपनी थी कि सिंगापुर एयरलाइन जैसी बड़ी और इंटरनेशनल एयरलाइन भारत के साथ हाथ मिलाकर काम करना चाहती थी, लेकिन समय की ऐसी मार एयर इंडिया को पड़ी कि उसकी तरफ कोई दूसरी एयरलाइन देखना भी नहीं पसंद कर रही है। लेकिन अभी टाटा सन्स ने इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी वापस ले ली है। आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि फिर से भारत की एयरलाइंस एयर इंडिया दुनिया के कोने कोने में जानी और पहचानी जाएगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि टाटा सन्स जो 500 विमान खरीदने वाली है वो किससे खरीदने वाली है और आखिर टाटा सन्स को इसमें किस तरीके की अड़चनें आ रही हैं, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये ऐतिहासिक डील कैंसिल भी हो सकती है।
सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बताते चले कि यहाँ पर टाटा सन्स 500 विमान एयरबस और बोइंग से लेने वाली है और इसको लेकर बताया जा रहा है कि 400 जो जेट होने वाले हैं वो नैरो बॉडी के जेट होने वाले हैं और बाकी के सब जेट वाइड बॉडी के जेट होने वाले हैं। इस समय भारत के पास ज्यादातर विमान जो पाए जाते हैं वो नैरो बॉडी के ही पाए जाते हैं और इसमें 3 सीट राइट में होती हैं और 3 सीट लेफ्ट में होती हैं, यानी एक रो में 6 सीट होती हैं। और अगर वाइड बॉडी की बात करें तो इसमें मल्टीपल सीट होती हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में 3 सीट होती हैं, मिडिल में 3 सीट होती हैं और फिर राइट साइड में 3 सीट होती हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस समय ये डील ऐतिहासिक क्यों है, तो आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इस समय वैसे तो इंडिया में कई फ्लाइट कंपनियां हैं और अगर उन कंपनियों को जोड़ दिया जाए तो उनके पास ही टोटल तकरीबन 700 विमान मौजूद हैं। ऐसे में अकेले टाटा सन्स की तरफ से 500 विमान खरीदना ये किसी ऐतिहासिक डील से कम नहीं। इस चीज से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर सारी कंपनियों के पास 700 विमान से भी कम है, वहीं अकेले टाटा सन्स 500 विमान खरीद रहा है। यानी कितने बड़े लेवल पर टाटा सन्स की तरफ से एयरलाइंस को आगे बढ़ाने का विजन देखा गया वो हमें साफ नजर आ रहा है। इसको लेकर यह भी बताया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान का ऑर्डर होने वाला है। इससे पहले अमेरिकन एयरलाइंस की तरफ से 460 विमान को खरीदने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन भारत ने दुनिया में एक साथ सबसे ज्यादा विमान खरीदने का रिकॉर्ड अपने नाम बना लिया। टाटा की तरफ से एयर इंडिया को फिर से जीवित करने का पूरा मन बना लिया गया है। विस्तारा, सिंगापुर एयरलाइंस मिलकर वापस से एयर इंडिया को जीवित कर रहे हैं। इस समय अगर कोई इंडिया के अंदर बड़ा प्लेयर है तो वो है इंडिगो, जो कि 50% शेयर मार्केट में अपने पास रखे हुए है और टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच में जो डील हुई उसमें 25% शेयर सिंगापुर एयरलाइंस के पास रहेगा, बाकी का बचा हुआ 75% टाटा सन्स के पास रहेगा। और इसको लेकर बताया जा रहा है कि सिंगापुर एयरलाइंस इसमें 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। जिस तरीके से इंडिगो भारत में अपनी पकड़ बनाकर रखे हुए है, टाटा सन्स की तरफ से उसको पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है और भारत में एयर इंडिया को टॉप पर लाने की प्लानिंग की जा रही है। दोस्तों एयर इंडिया को इंजन बनाने वाली कंपनी CFM इंटरनेशनल किसी तरह का डिस्काउंट देने को तैयार नहीं। अमूमन बड़े ऑर्डर्स के साथ इंजन और मेंटेनेंस पर छूट मिलती है, लेकिन यहाँ रिपेयर के लिए रेट पर मामला फंसा हुआ है। एयर इंडिया इसके लिए हर घंटे के हिसाब से जो रेट ऑफर कर रही है, इंजन बनाने वाली कंपनी उसे मानने के लिए तैयार नहीं। इसको लेकर काफी बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला निकल कर सामने नहीं आया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या टाटा ग्रुप को ही इसका इंजन बनाने पर काम करना चाहिए या फिर कोई और कंपनी की तरफ से टाटा ग्रुप को अपना कदम बढ़ाना चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।